नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 34 जिलों में भी चलेगा अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। और बिहार बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा के लिए 6 जिलों के कई केंद्रों में बदलाव किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार समेत 12 फाइलेरिया प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इधर अभियान के तहत राज्य के 34 जिलों में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी पात्र लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। सारण के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने बताया कि अभियान के तहत लोगों को 3 प्रकार की दवाएं दी जाएंगी। 3 तरह की दवाई है, तीनों दवा खानी है और दवा खाने के बाद अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शरीर पे तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में दवा का इफेक्ट हुआ और किसी भी तरह का ये नहीं हुआ। अगर कुछ भी घटना, बुखार, उल्टी या कुछ भी होती है तो इसके लिए हम लोग का रैपिड एक्शन बना हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद भी अगर जाने के बाद या पहले कुछ तरह का होता है तो हमारा पीएचसी 24/7 24 घंटा इसके लिए कार्यरत रहेगा। वहां जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंसर और मधुमेह की समय पर पहचान और उपचार के लिए कल तक राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि गैर संचारी रोगों, विशेषकर कैंसर की समय पर पहचान और उपचार को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि बीते 4 फरवरी से प्रदेश के सभी सदर अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क जांच और चिकित्सा परामर्श शिविर चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते दायरे, रुझानों और बदलते स्वरूप को लेकर साझा समझ विकसित करना है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां, दूरसंचार विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री शाह केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके बाद मतदान कराया जाएगा। वहीं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। इसके बाद श्री नवीन बांकीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की जाएगी। विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि टूरिस्ट वीजा पर बिहार आने और फिर यहीं रह जाने वाले लोगों के संपत्ति खरीदने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के मामलों की जांच होगी। ये बात सही है कि बाहर से लोग आए, उसमें से लगभग 168 लोग पाकिस्तान से आए, 1-2 आदमी ब्रिटिश से आए हैं, उज्बेकिस्तान से आए हैं। इनको भी, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है उसके आड़ में कोई आपराधिक घटना तो नहीं, या कोई आज यदि एक तरह से वहां पर समृद्ध हुआ है तो उसके माध्यम से तो नहीं हुआ। तो मैं जरूर इसकी चिंता करता हूं। सरकार इस पर एक बार दिखवा लेगी, जांच भी करा लेगी। क्या इससे कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो क्या कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है? इसका जांच जरूर करें। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज है और सभी आपराधिक मामलों में पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है।
श्री चौधरी ने विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में विपक्ष पर अपराध के नाम पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। अरे नीट का छात्र का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन इन इन्वेस्टिगेशन। तो अब उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सीबीआई को दे दिया गया। बहुत से लोग सीबीआई मांग रहे थे, सीबीआई को भेज दिया गया। अब सीबीआई नहीं देते तब कहते कि ये लोग सीबीआई नहीं भेज रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने कहा कि सीबीआई दे दीजिए, हम लोगों ने सीबीआई दे दिया। अब दरभंगा का केस है, 1.5 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब पास्को का एफआईआर नहीं किया जाता है पास्को केस में, निर्भया केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपको बात समझना नहीं है, झूठ मूठ का ऐसे ही हंगामा करना है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 1,50,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विभिन्न चयन आयोग और परिषदों को भेजी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि संबंधित आयोगों की ओर से इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2020 से फरवरी 2026 तक 9,84,000 से अधिक युवाओं को नई नौकरी और रोजगार दिए गए हैं। इनमें 7,95,882 पदों पर नियमित नियुक्ति हुई है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस में स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 17,000 नए पदों पर अनुबंध नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार पुलिस के इस विशेष सहायक बल में सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवान भी शामिल होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक अब यूपीआई से जल्द ही ईपीएफ की राशि निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए नया मोबाइल ऐप अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए कर्मचारी अपने बैंक खाते में सीधे यूपीआई के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। नए नियम के तहत पीएफ खाते की न्यूनतम 25% राशि जमा रहेगी, जबकि शेष राशि में से खाता धारक तय सीमा के भीतर अपने जरूरत के अनुसार राशि निकाल सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक, विभिन्न बैंकों और दूरसंचार विभाग के परामर्श से डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी को डकैती बताया। शीर्ष न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 17 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा के लिए कई केंद्रों में बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गयाजी, जहानाबाद, लखीसराय और सारण जिलों के कुछ पूर्व चयनित परीक्षा केंद्र के स्थान पर नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबंधित परीक्षार्थियों को नए प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र के अनुसार ही परीक्षा में शामिल होना होगा। पुराने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए परीक्षा केंद्र की सूचना के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित सूची देखी जा सकती है या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अभ्यर्थियों को अब आवेदन के समय आधार आधारित eKYC कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान कैमूर में सबसे अधिक 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 7 दिन के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा और परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा रिफाइनरी क्षेत्र में कल से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 23 फरवरी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत रिफाइनरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस या विरोध कार्यक्रम करना वर्जित होगा।
पूर्णिया जिले में ऊर्जा विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की छूट का सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 10 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से अब तक लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अरवल जिले में बासमती ITI परिसर में 12 फरवरी को जिला नियोजनालय की ओर से नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 18 से 38 आयु वर्ग के 10वीं, 12वीं या ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके लिए जिला नियोजन कार्यालय में निबंधन कराना अनिवार्य है। कटिहार जिले में नगर पुलिस ने विभिन्न रेलगाड़ियों में नशाखुरानी गिरोह चलाने वाले 2 अपराधियों को लगभग 20,700 नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में सेविका प्रोन्नति के माध्यम से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के रूपवलिया गांव से लापता 2 नाबालिग सगे भाइयों को पुलिस ने शिकारपुर से सकुशल बरामद कर लिया। नरकटियागंज SDPO जयप्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों भटक कर रक्सौल चले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सभी निर्धारित मैचों में पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की है। इसमें 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मैच भी शामिल है। ICC ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने खेल के हितों की रक्षा के लिए निष्पक्ष और तटस्थ रहने पर सहमति व्यक्त की है। ICC ने कहा कि सभी सदस्य ICC आयोजनों में भागीदारी की शर्तों के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, विश्वविद्यालयों में अगले सत्र से समर्थ पोर्टल के जरिए नामांकन, छात्रों के नामांकन, परीक्षा और रिजल्ट के सभी आंकड़े इसी पर रहेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार को मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हो रहा है काम। दैनिक भास्कर लिखता है, 10 महीने में 5वीं बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, 3 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, पप्पू यादव के मामले समेत 3000 केस की सुनवाई टली। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद। आज अखबार का शीर्षक है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार पटना आए नितिन नवीन ने कहा, प्रधानमंत्री के सपने को करेंगे साकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 34 जिलों में भी चलेगा अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन आज विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। और बिहार बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा के लिए 6 जिलों के कई केंद्रों में बदलाव किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।